रेशम भार्गव बनाम गौस मोहम्मद मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट नगर पूर्व द्वारा उक्त प्रकरण में राजस्व अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर 3 जुलाई को एक पुलिस निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, 20 कांस्टेबल और 10 महिला कांस्टेबल के जाब्ते के साथ कुंदन नगर मदार टेकरी पर पिछले 11 सालों से चले आ रहे भूमि विवाद को निपटाने के आदेश दिए। बुधवार को जब आदेशों की पालना करने लवाजमा विवादित भूमि पर पहुंचा तो दूसरे पक्ष के लोगों ने किसी भी हालत में कब्रिस्तान के बीच से रास्ता नहीं देने का ऐलान करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक चली जद्दोजहद के बाद आखिर अदालती अमले को पुलिस इमदाद पर्याप्त मात्रा में नहीं होने का हवाला देकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। रास्ता इनको उपलब्ध करवाना था, लेकिन आज पर्याप्त जाब्ता अवेलेबल नहीं है, इसके कारण इसलिए हमारे वो जो आदेश है, न्यायालय के आदेश है, उसकी पालना नहीं हो सकती है। अगली कार्रवाई के लिए हमने मौका रिपोर्ट पे दोनों लिखा है, न्यायालय जो भी समय दे उससे पूर्व हम पालना कर लेंगे, उसके मतलब जो भी है जाब्ते की उसके अनुसार, क्योंकि आज पर्याप्त जाब्ता नहीं है, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए इसलिए। हाँ, इस चीज़ का पता नहीं था इतना विरोध होगा यहाँ लोगों का। यही था कि भाई जितना 20 कांस्टेबल और 10 लेडी कांस्टेबल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी मौजूद है जैसे लोग मौके पे कम से कम 150 लोग मौजूद हैं। इसके लिए ये जाब्ता संभव मतलब ये पर्याप्त नहीं है, 30 लोग सफिशिएंट नहीं है। पार्टी ने जो पैसे जमा कराए थे तो ये जाब्ता आ गया उसकी जगह। हाँ, उसकी जगह नहीं, वो मुझे पता नहीं है उसकी पालना उसका क्या है, वो तो आप न्यायालय की है या जो भी है उसका, वो मुझे नहीं पता उस बारे में। गौरतलब है कि 11 साल तक प्रार्थी सौभाग्य सिंह चौहान द्वारा लड़ी गई अदालती लड़ाई के बाद यह फैसला आया है, जिसमें भूमाफिया और समाज कंटकों के द्वारा कोई अड़चन ना डाली जाए, इसके लिए प्रार्थी को सुरक्षा अमला पुलिस लाइन से मुहैया कराने के एवज में 88,194 रुपए जमा कराने थे, जो उसने कराए भी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। न्यायालय का आदेश अगर आप सामान्य विधिक प्रक्रिया देखें तो यह कि 22 नवंबर 1995 के बाद पश्चात भारत सरकार ने राजस्थान इंडियन वक्फ एक्ट पारित कर दिया था, दी वक्फ एक्ट 1995। उसमें ये लिखा है कि कोई भी वक्फ से मुतालिक प्रकरण अथवा वक्फ से संबंधित प्रकरण होगा वो 22 नवंबर 95 बाद जो भी राज्य होगा उसकी स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित हो जाएगा, सुओ मोटो स्थानांतरित हो जाएगा। तो 22 नवंबर 95 बाद कोई भी मैटर को सिविल कोर्ट को सुनने की अधिकारिता नहीं थी। अब इस केस में ये प्रश्न पैदा होता है कि चूंकि ये कब्रिस्तान का मैटर है और जो वादी होता है वो अपना केस लेके जाता है और वो अपनी तरफ से एक नोटिंग डालता है, एक प्लीडिंग लेता है कि हमने दावा दाखिल किया है, ये माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। तो जो आदमी जानबूझ के गलत क्षेत्राधिकार के न्यायालय से ऑर्डर प्राप्त कर रहा है, क्या वो गलत क्षेत्राधिकार का ऑर्डर लीगली इन्फोर्सेबल है?